हेलो गाइस, राधे राधे आप सभी को। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। बच्चों को जाना था स्कूल तो मैं लग गई थी अपने कामों से, और काम जल्दी जल्दी करने थे। तो पहले मैंने झाड़ू निकाल दी थी। झाड़ू निकालने के बाद इधर मैंने आलू रख दिए थे बच्चों के लिए, और मैं लगा रही थी बाहर बालकनी में झाड़ू। और झाड़ू लगाते लगाते फिर मैंने पानी पीने के बाद टहलना स्टार्ट कर दिया। टहलने के बाद मैंने फिर आपको नहीं दिखाया शूट करके। बच्चे हो गए थे मेरे रेडी और मैं गई थी इन्हें बस में छोड़ने के लिए। तो बच्चे चले जाते हैं स्कूल और मैं लग जाती हूँ अपने घर के कामों से। और काम करते करते आज सीखेंगे हम कुछ नया और कुछ हटके। काम तो सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ, आप भी करती हैं। काम कभी ख़त्म नहीं होते, तो क्यों ना काम करते करते कुछ अच्छी बातें भी कर ली जाएं। काम भी देखते रहो और बातें भी सीखते रहो। आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा, आज मैंने मासिक धर्म के बारे में बताऊंगी। आज नहीं करूंगी मैं पूजा, क्योंकि हो चुका है आज कुछ गड़बड़। तो गड़बड़ होने के बाद भी हम करेंगे आज कुछ नया काम और नई बातें। जैसा कि आपको पता है कि पूजा पाठ तो होते ही नहीं है इन दिनों में, तो हम क्या कर सकते हैं बिना पूजा के? कैसे रहें, कैसे अपना मन को शांत करें? तो मन को शांत करना है तो आपको बस अपना नहाना धोना है। जो डेली के काम हैं वो तो आपको करने ही करने हैं। डेली के काम करने के बाद आप अपना नहा धो के आराम से ही अब भगवान का ध्यान कर सकते हो। मंत्र जाप नहीं करना है आपको, क्योंकि हम मंत्र नहीं बोल सकते हैं इस टाइम में। पीरियड टाइम में कभी भी मंत्र नहीं बोले जाते हैं। मैं करती हूँ ध्यान अपना राधे 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 नाम से। जो भी आपको पसंद हो, मुझे पसंद है राधा 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 राधा। और जब मैं काम करती हूँ, काम करते करते मैं गाती हूँ भजन, धीरे 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 गुनगुनाते। और आपको जो भी पसंद हो, राधा राधा, राधे कृष्ण या हर हर महादेव, मंत्र उच्चारण नहीं करना है, क्योंकि इस अवस्था में हम मंत्र नहीं बोल सकते हैं। जो प्रिय नाम है उनका ध्यान कर सकते हैं। बस काम करो और बस ध्यान करते रहो। जो भी आप खाओ, बस भगवान को हाथ जोड़ के बोल दो कि भगवान, हम इस अवस्था में नहीं हैं कि हम आपको कुछ खिला सकें, लेकिन आपको जो भी पसंद हो वो स्वीकार करें। जो भी हम खा रहे हैं उसे स्वीकार करें। आप ऐसे ही अपनी मन को शांत कर सकते हो, भगवान का नाम ले सकते हो। और करते हैं हम कुछ नई बातें। ये तो हो गई थी हमारी पूजा की बातें। नई बातें क्या होंगी आज? आज होगा कुछ नया। आज तो पूजा करनी ही नहीं थी, तो मैंने कुछ काम किए अलग कपड़ों पे की थी मैंने आज प्रेस। सूट जो निकले रखे थे मेरे, मैंने कर दिया था उन्हें प्रेस करने के बाद कंप्लीट करने के बाद आज मैंने की थी 2 सूटों की कटिंग मैं सिर्फ आपको एक ही दिखा पाई थी इस वीडियो में, क्योंकि बच्चों के आ गए थे टीचर। बच्चों ने छोड़ दिया था फ़ोन। ट्राईपॉड मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने ऑर्डर कर दिया है, आ ही जाएगा 1-2 दिन में। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसे दिखाऊं कैसा है, कैसे यूज़ करते हैं, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। मैं उसके ऊपर आपको एक शॉर्ट्स वीडियो डाल दूँगी। और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर दें, प्यारा सा लाइक। आपके एक लाइक से और एक कमेंट से हमें आगे बढ़ने में सपोर्ट मिलती है। तो क्यों ना किसी का भला हो जाए हमारे एक कमेंट और एक लाइक से। तो आज करते हैं कुछ नई बातें यही होंगी कि बस सेल्फ के बारे में ही, हम खुद के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि औरत के ऊपर कोई बात नहीं करता है। औरत के मन की बातें कोई नहीं जानता है। हमें अपने मन की बातें अपने आप से ही करनी है, और अकेले में बैठ के सोचना है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या पसंद है, मैं क्या करना चाहती हूँ लाइफ में। घर के काम भी, बच्चे, पति, परिवार में सास ससुर तो सबके होते ही हैं। इन सब के अलावा भी हमें खुद का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। और ये देखो, ठंडियों के टाइम में हो गई थी मैं मोटी, क्योंकि बाहर जाना ही नहीं हुआ ठंडियों में। डेली रूटीन एकदम बिगड़ ही गया ठंड की वजह से। बाहर जाने से डर लगने लगा है।
और मैंने तो अब देखा है अपना फ़ैट, क्योंकि मेरा फ़ैट तो काफ़ी बढ़ चुका है, क्योंकि कैमरे के आगे तो मैं आती ही नहीं थी, तो मैंने देखा ही नहीं। लेकिन कैमरे में तो मुझे लगा है कि मेरा बेली फ़ैट भी और वैसे भी मेरी बॉडी मेरी हाइट के हिसाब से ज़्यादा ही मोटी हो रही है। तो अब हमें करनी पड़ेगी भाई जी डाइट, और डाइट के साथ घूमा फिरी भी हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉडी मेंटेन रखना हम ही को पड़ेगा। क्योंकि सबको मेंटेन हम करते हैं तो हमें कौन मेंटेन करेगा, हम खुद ही अपने आप को ही मेंटेन करेंगे। मेंटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं सबसे ज़्यादा पीती हूँ पानी, जो कि ठंडियों में मैंने कम कर दिया है। और भाई पानी तो बहुत ज़रूरी है पीने के लिए। अगर आपको अच्छा दिखना है, आपके फेस पे ग्लो चाहिए, तो आपको पानी तो दिन में कम से कम 8-10 गिलास तो पीना ही पीना है। अब भाई ये कहोगे पीरियड टाइम में तो हम पानी पी नहीं सकते, इतना पानी अच्छा भी नहीं लगता है, और ठंडियों में तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो पीरियड हो या ठंडियाँ, पानी को थोड़ा गुनगुना करो और पीते जाओ, बस पीते ही जाओ। ये नहीं कि बस अभी पिया फिर पिया फिर पिया, कम से कम एक घंटे का गैप तो रखो। और जब आप स्टार्ट थोड़ा सा बदलाव करोगे अपने अपने आप में, तो आपको भी फ़र्क दिखेगा। और खुश रहो। अगर आपको अच्छा दिखना है, आप सुंदर हो या बुरे हो, मोटे हो, नाटे हो, लंबे हो, काले हो, गोरे हो, जैसे भी हो, बस खुश रहो। आप खुश रहोगे, चेहरे पे चमक होनी चाहिए बस। सुंदर काला गोरा कुछ नहीं होता है, और चेहरे पे चमक हमारे तभी रहती है तब हम खुश रहते हैं। हमें खुश करने वाला कोई नहीं होता है, हम खुद में ही खुश रहते हैं। आईने के सामने कभी खड़े होके अपने आप को देखो, अपने चेहरे को देखो, और एक बार कहो क्या कहना है, आई लव यू, कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। किससे? अपने चेहरे से। क्योंकि हम जैसे भी हैं, हमारा काम हम ही से चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। क्योंकि हमें प्यार कोई करे या न करे, हमें खुद को खुद से ही प्यार करना है। और आज की दुनिया में कोई किसी से प्यार बिना मतलब के नहीं करता। एक हम हैं जो अपने आप से बिना मतलब के प्यार करेंगे, और करना भी चाहिए। क्योंकि हमें तो बस, जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो कोई हमसे प्यार करेगा क्यों? पति हों या बच्चे हों या परिवार वाले हों या रिश्तेदार हों, जब तक हम खुद अपने आप से प्यार नहीं करेंगे और अपनी इज्जत नहीं करेंगे, तब तक हमारी यहाँ पर कोई इज्जत नहीं करेगा। ये दुनिया है साहब, यहाँ बिना मतलब के कोई किसी से प्यार नहीं करता, और कोई किसी से प्यार नहीं करता। हमें अपने आप से प्यार ही करना है, और हमें रहना है खुश। अब हम खुश कैसे रह सकते हैं भाई? ये दुनिया है किसी को खुश तो रहने नहीं देती, तो हम कैसे खुश रह सकते हैं? दुनिया को करो इग्नोर, जितना हो उतना इग्नोर करो और खुश रहो। जब आप इग्नोर करना सीख जाओगे, दुनिया से मतलब रखना छोड़ दोगे, तो दुनिया वाले ही सोचने लगेंगे कि इसे क्या हो गया। अरे भाई हमें कुछ नहीं हुआ, हम बदल गए हैं, अब हम समझदार हो गए हैं, खुद से प्यार करने लगे हैं और अपनी सेहत का ध्यान रखने लगे हैं। क्योंकि हम इग्नोर करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम दूसरों की सुनते 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 हम परेशान हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, शरीर को भी ख़राब कर लेते हैं, अपनी लाइफ को भी ख़राब कर लेते हैं। वो हमें नहीं करना है। हमें अपना जीवन अपने तरीके से जीना है, और एक दिन हम जीना सीख भी जाते हैं। लेकिन जब तक सीखते हैं बहुत लेट हो चुके होते हैं। लेकिन कभी भी लेट नहीं होना है। शुरुआत की कोई उम्र नहीं होती है, नया सीखने की भी कोई उम्र नहीं होती है। हम एक दूसरे से ही कुछ नया सीखते हैं। आपको भी रहना है मेरे साथ खुश, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहें। हम करते रहेंगे नई नई बातें रोज़, और डेली कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि सीखते रहना चाहिए। जीवन में हमें एक दूसरे से कुछ न कुछ सीखते ही रहना चाहिए, और सीखते सीखते हमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छी आदतें हमेशा हमारे काम आती हैं, जो हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। अच्छी आदतों के साथ आगे बढ़ना है और कुछ नया सीखना है। आपको भी है सिलाई का अगर शौक़, तो आप मेरे साथ कर सकती हैं जैसे मैं करती हूँ। मैंने इसकी डिटेल वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि अगर आपको चाहिए डिटेल वीडियो तो मैं आपके लिए बना दूँगी। कमेंट ज़रूर करें
कि हमें डिटेल वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।